रेडियो ऑपरेटर फिजिक्स का देखेंगे। द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है आइंस्टीन को। E बराबर mc² का समीकरण दिया आइंस्टीन ने। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है फुसिस से। ग्रीक शब्द फुसिस का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है SI। इसका फुल फॉर्म होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। SI पद्धति स्वीकार किया गया था 1967 में। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7। SI पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या 2। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर है 3.262 प्रकाश वर्ष। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। जल की प्रवाह दरों को मापा जाता है क्यूसेक में। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। घूर्ण कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्सटेंट में। जड़त्व व घूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। 0.001 मिमी बराबर होता है 10.6 मीटर। 1 नैनोमीटर में होता है 10.9 मीटर। फर्मी है लंबाई की न्यूनतम इकाई। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10/12 ग्राम। 1 फेम्टो बराबर होता है 10/15 मीटर। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। गैसों का ताप मापा जाता है मैनोमीटर से। द्रव की श्यानता मापक है विस्कोमीटर। द्रव की प्रवाह की गति मापक है वेंचुरीमीटर। बादलों की ऊंचाई वेग तथा गति की दिशा की मापी जाती है नेफोस्कोप। वाहनों की चाल मापा जाता है टेकोमीटर से। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फीगोमीटर से। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। सोनार प्रयोग किया जाता है नौसंचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से ना। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोमीटर या पायरेनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापने से रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। हवा का वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनेमोमीटर का। दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ब्यूटेरियोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। घूमते ही वस्तुओं की गति की माप की जाती है गायरोस्कोप से। घूमते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। बोलोमीटर से मापा जाता है तापमान। सदिश एवं अदिश राशियाँ वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाती है। आगे हो जाएगा। प्रमुख अदिश राशियाँ हैं द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होती है कहलाती है सदिश राशियाँ। प्रमुख सदिश राशियाँ हैं वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण,
संवेग, भार। चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाता है वेग। चाल तथा वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग तथा चाल की विमा होती है Lt-1। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग की विमा होती है mLt-1। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की विमा होती है Lt-2। ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदन। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। बल एक प्रकार का है दबाव और खिंचाव। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। बल का सीधे मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 5 डाइन। बल की विमा होती है mLt-2। बल गुणनफल है मात्रा और त्वरण का। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है पृथ्वी के परितः स्थिति में प्रवाह की गति। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। पेज नंबर 1 समाप्त।